हेलो फ्रेंड्स, मैं बिकू पहलवान। तो आज हम आए हैं पंचतीर्थी बिलावर का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र स्थान पंचतीर्थी, जहाँ पे पांच नदियों का संगम है। तो ये सबसे पहले हम मंदिर दिखाते हैं आपको। ये मंदिर है जो दरिया के बीच में स्थित, और अब हम आपको दिखाएंगे आगे पीछे की जगह। ये जगह है, ये दरिया है आगे पीछे, हर साइड आपको दरिया ही मिलेगा। तो ये हमारे साथ जहाँ के बाबा जी और पंडित जी जो यहाँ की देखभाल करते हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं इस मंदिर की महानता। तो पंडित जी बताइए इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर जब युग नहीं था तब का है ये। अच्छा। जब युग आया तब जानकारी हुआ। द्वापर युग आया, त्रेता युग आया, सती युग आया, ये कलयुग आया, तब जानकारी हुआ। ये कम से पहले आना था द्वापर युग। अच्छा। तो द्वापर युग में नहीं आने ला दिया कि द्वापर युग जब आने लगा तो जैसे अभी महामारी जो आया है कोरोना वायरस, वैसे उस समय भी यानी कि साधु संतों लोगों और प्रजा राजा महाराजों लोगों के ऊपर अत्याचार करने लग गया, होने लग गया। अच्छा। तब तीर्था युग आया। तब परमात्मा का यानी कि उनका भक्त पांचों पंडों ने जन्म लिया। उसने जन्म में दिया उसने। तब वो पांचों पंडों ने इस नारायण का पंचमुखी शिवलिंग का, यही श्री कृष्ण भगवान, यही श्री रामचंद्र भगवान, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है जी। तब इन्हीं का पूजा उन पांचों देव ने पूजा करते रहे हैं। जब युग आया तीर्था युग में ही इनका ही पूजा करते रहे, तब जानकारी हुआ कि ये पंचमुखी शिवलिंग है। तो पांचों पंडों ने इन्हीं का पूजा करते रहे हैं, कह के अभी इसका महानता हुआ है, अभी जानकारी हुआ है कि उस समय भी जानते नहीं थे यहाँ पंचमुखी शिवलिंग है कह के। ये ज़्यादा हुआ है 30 साल से ही इनका जानकारी हुआ है। अच्छा। हाँ, कोई यानी कि गुरु ने यहाँ तप करके गया था, तो यहाँ के भक्त लोग कहीं गया था यानी कि केदारनाथ की तरफ, तो वो गुरु ने यानी कि अपने अखाड़े में बैठे थे। अच्छा। और वो भक्त लोग दूर के भक्त यानी कि गुरु जी के पास बैठे थे, तो गुरु जी ने बता रहे थे, तो यहाँ के भी भक्त ने साथ में जाकर बैठ गया दूर में डर। तो गुरुजी ने बोल रहा था कि वहाँ एक जगह यानी कि जम्मू कश्मीर में पंचमुखी शिवलिंग है और पांचों संगम हैं। अच्छा। ऐसा उसने बोल रहा था, और वो पड़ता है तहसील बिलावर में बोला जी। तो इन भक्त लोग ने सुनते थे उनके बात। अच्छा। इन भक्त लोगों ने उन गुरुजी से बात नहीं कर पाए। उन सारे बात सुनकर उन लोग आ गया। जब गुरुजी ने कहा कि वहाँ का मिट्टी भी सोना है, पत्थर तो पत्थर, हीरा मोती है, सोना है बोला। बड्डू में 2 पीपल का पेड़ है, वो पीपल का पेड़ का पत्ता आने की सोना है बोला। तो उन यहाँ के लोगों ने वो बातें सभी सुनकर आकर यहाँ पे उन लोग परीक्षा किया। यहाँ का यानी कि पत्थर 2 ले गई। अच्छा। बाटा इतना बड़ा और 2 पत्ता तोड़ के, बड्डू का पीपल का पत्ता तोड़ के ले गई। अच्छा। तब वहाँ यहाँ से लेकर वहाँ गया तो गुरुजी को बताया कि गुरुजी प्रणाम। तो कहाँ से आए हो? बोला कि हम तहसील बिलावर से आए हैं, जम्मू कश्मीर से, जम्मू से 5 संगम हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ से आए हो? वहाँ तो यहाँ किस लिए आए हो? वहाँ आने की पंचमुखी शिवलिंग है, 5 संगम हैं, यहाँ किस लिए आए हो? वो सबसे बड़ा स्थान, यहाँ से भी बड़ा है। अच्छा। और दुनिया में वही है, ये कि भारत है, हिंदुस्तान में बोला वो। अच्छा। तो गुरुजी हम आए हैं आपके दर्शन में बोला। तो आपने कैसे यहाँ तक पहुँच गया? गुरुजी हमने आया था एक बार, हम आपसे बात नहीं कर पाए डर में। आपने कहा रहा था कि वहाँ का सोना यानी कि मिट्टी भी और पत्थर भी है, और बड्डू का पीपल का 2 पत्ता का भी सोना है बताया। अच्छा। तो हमने लाया है गुरुजी, दिखाओ बोला गुरुजी ने। जी। बताओ बोला। जब बताया तो गुरुजी के हाथ में गए तो सोना। अच्छा। पत्थर बाटा, पत्थर जो सोना। हाँ, तो पीपल के पत्ती पे बताओ बोला, वो भी पत्ती बताया, तो वो भी पीपल पत्ती हो गई, सोना हो गई। अच्छा। तब उन लोगों ने जाना कि यहाँ आदि शक्ति है, यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंगी है।
जी, आज ये से कब 30 का है? 30 साल पहले। हाँ 30 साल के पहले। अच्छा और वो गुरुजी 100 साल से पहले तब करके गया था। अच्छा 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 हो सकता है वो जन्म में आकर फिर कहीं न कहीं जन्म में आकर अब भी आ गए हैं वो। अच्छा अच्छा। नहीं, हम भी आते थे जब काफ़ी छोटे थे, मुझे याद है। तो एक बार आया था मैं अपने दादा दादी जी के साथ, तब इधर वो मेला भी होता है। तो आज मैं आया था जहाँ पे, तो मैंने सोचा कि पंच तीर्थी के दर्शन, और यहाँ पे कई लोग वो भी आते हैं, जैसे अस्थियाँ परवाने भी आते हैं हाँ कुछ आते लोग। हैं, पहले नहीं आते थे, जब हम यहाँ रहने लग गया तब आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये 5वां साल चल रहा है। तो जहाँ पे बोलते हैं वो हरिद्वार भी एक वो बनने वाला, वो हर की पौड़ी जहाँ। हरिद्वार बनने वाला था जी। जिस समय इसको जब युग नहीं था अच्छा तब इसको रचा गया हुआ है, बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा जब यानी कि गुरु पिता और गुरु माता इस संसार का बसाया, धरती भी लाया और अपना ये सब संसार बसाया। अच्छा जब संसार बसाने के बाद कहा माता ने गुरु को, ये प्रभु आप तो ईश्वर हो, अच्छा तो ये मनुष्य योनियों लोगों के, राजा महाराजाओं लोगों के, जीव जंतु पक्षी, हर प्राणी हर जीव आत्मा के लिए आने के आप तो संसार बना दी, अच्छा उनके ठीक ठिकाना बना दी उनके, और हमारे लिए आसन, हमारे लिए लोक, इनका तो लोक बना दिया आपने, जी। तो हम लोगों के लोक बना बोला, तो कैसा लोक, बोला कि हमारे तक यहाँ तक पहुँच ना पाए। अच्छा तब उसने ने यहाँ का आने की 5 संगम आने की 4 दिशाएं में ला दी उसने। जी बीच में पंचमुखी शिवलिंग बना दी। जी। इनके पहले नहीं आती थी यहाँ आसपास में, ये नारा भी नहीं था, हाँ ये ये गाँव। बड़बड़ी नहीं था, ना अगलीधार नहीं था, ना कुंडला नहीं था, ना मोरी नहीं था, हाँ, ना नरगाड़ी नहीं था, ना बड्डू नहीं था, कोई नहीं था। ये 5 पंचायत में ही है ये स्थान, 5 पंचायत का स्थान है ये। 5 पंचायत। हाँ तब उस समय ये युग नहीं था, युगो युग का है ये, उसी समय का ही है ये स्थान। मेरे ख्याल से ये मैं जानता हूँ कि जन्म में मैं इनके पहले मैं ही था। अच्छा अच्छा मुझे पता है, मुझे ज्ञाता है, मुझे 3 गुरु में 2 साल के था, अच्छा। तब मुझे गुरु ने लेकर बताया कि आपका स्थान पंच तीर्थी है, पंचमुखी है, जी और जी। आपके जटा भी में पंचमुखी होगा बोला वो। अच्छा अच्छा तो सत्य में पंचमुखी यानी कि मेरे जटा में पाओगे। सभी भक्त लोग ने देखा हुआ, आप तो पहले बार आए हो बालक। जी जी जी। मेरा तो मेला आने की 6 महीना तक जखैनू चंगाल में लगा था दर्शन में, इसमें बाल गंगा भी निकलते थे अच्छा अच्छा समय समय पर, अभी भी गिरते हैं इसे। जी। हाँ तो इसके विषय में यही जानकारी है बालक, मैं आगे नहीं बता सकता हूँ, अच्छा आगे ईश्वर ही बताएगी। मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर ही गुरुजी ही है। जी जी। तो इसने मुझे उपदेश दिया है, ज्ञाता दिया है, ज्ञान दिया है, शिक्षा दिया है, वहीं तक मैं बता रहा हूँ। आगे तो बहुत कुछ बात है, मैं बताऊँ तो बहुत बड़ी बात है ये। और मैं जानता हूँ हर एक इसके स्थान के विषय में जानता हूँ। जो आपने कह रहा है कि ये हरिद्वार, जी जी जी। हरिद्वार आने वाला था ये। अच्छा अच्छा जब हरिद्वार आ रहा था, ला रहा था वो प्रभु, तो वो वहाँ रुक गया यानी कि बिलावर में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो है शिव शंकर भोलेनाथ और शनिदेव ही है, और वही श्री हनुमान देव है। हनुमान की ही रुद्र अवतार में शिव शंकर भोलेनाथ ने हनुमान के अवतार में आ रहा था वो। जी जी। बिलावर में। हाँ बिलावर में है बिलावर वो में पत्थर जो है हनुमान जी, वो वही है, आ रहा था यहाँ। जी। तो आते आते उसने माता ने कहा कि हमारा लोक बनाओ, तो उसने लोक बनाया यही, ठीक है। तो आते आते 6 मासी रात हाँ, था वो, 6 मासी रात में बनाया इसको। हमें भी सृष्टि हमारे किया। वो माता पिता भी बताते हैं कि ऐसे 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। हाँ तो वही मैं उसी में ही बनाया था। हाँ। जब दिन होते थे तो यहाँ से भी रास्ता आने की 4 रास्ता है, हाँ। चारों दिशाएं के, चारों लोक को जाने के लिए। जी। पहले यानी कि 4 लोक था, 4 दिशाएं था, चारों युगों था। ये 3 अब आया है, यानी कि ये जब तीर्थयुग जो जब आया ना, तब सतयुग बनाया, सतलोक बनाया, मृत्युलोक बनाया, पताल लोक बनाया, ठीक है ना। तब वहाँ रुक गया, दिन हो गया, फिर ये हरिद्वार नहीं बनी। 2.5 जो पौड़ी हैं यहीं सोना का ही है, अच्छा अच्छा यहीं पर है वो। अच्छा हाँ जब वो आता तो वो यानी कि खुल जाता, ये अच्छा। हड़की पौड़ी साक्षात प्रकट हो जाता है यहाँ पर। वो नहीं आ पाए, वो रुक गए वहाँ, दिन हो गए, समाप्त हो गए समय सी रात तक। तो बताइए, ये जब पानी शानी आता है, जब बाढ़ आती है, तो मंदिर को कोई प्रभाव नहीं आता है? नहीं नहीं, मंदिर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आता है। जो हड़की जो पौड़ी कह रहे हैं ना जी, यानी कि तलातल है, इनका बास है। अच्छा अच्छा।
गंगा माता इनका चरण ले रहा है, यानी कि हर दिन प्रतिदिन। अच्छा। जब इनका बारिश का जब समय आता है तो इनका चरण छूते हैं तब पानी कम होता है, नहीं तो पानी चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। ऐसा लगता है कि मंदिर और मूर्ति हिल रहा है, कमरा हिल रहा है, ये स्थान हिल रहा है, ऐसा लगता है। तो आप जब आपने खुद देखा होगा अपनी आंखों से कई बार जब पानी आता है तो? हाँ, मैंने देखा हूँ, मैंने परीक्षा किया हूँ, तभी बता रहा हूँ। अच्छा। ऐसे नहीं। अच्छा। हाँ। तो बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।